वो इतिहास रच के दिखाना है कि जो आपके सामने फोटो लगी हुई है, इस तरह से हमें वो इतिहास रचना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला के अपने गांव का, अपने जिला का, अपने राज्य का नाम को रोशन करना है। यही मैं आग्रह कहा जाता है कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी आदमी का हाथ होता है। इस दोनों व्यक्ति को जो अभी देखे, जो सफल हुए हैं, इसके पीछे आदरणीय हमारे रमेश जी का बहुत बड़ा मेहनत है। ये बहुत भोले भाले भी है, सीधे भी है। इनको मुझे लगता है कि स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, स्टूडेंट इनके साथ मजाक भी करते हैं। हम लोग कभी कभी आते हैं तो देखते हैं, इनसे सीनियर स्टूडेंट भी इनसे पढ़ते हैं। तो ये इसका जितना भी कहा जाए वो कम होगा कि इनमें बिल्कुल भी ईगो नाम का जो चीज़ होता है, अपने आप में जो अहंकार होती है विद्या की, वो बिल्कुल भी नहीं है। ये हमेशा, अभी मैंने आया था तो मैंने एक इंटरव्यू लिया था इनका कि आप यहाँ टीचिंग करवाते हैं या लर्निंग करवाते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा सर टीचिंग भी करवाते हैं और लर्निंग भी करवाते हैं। टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, जो सरकारी स्कूल के टीचर अभी कर रहे हैं, और लर्निंग का मतलब होता है सिखाना, जो अभी सरकारी स्कूल में नहीं हो पा रहा है। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? अभी सरकारी स्कूल में केवल पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता है। आप सीखे हैं या आपका बच्चा सीखा है या नहीं है, दैट डजंट मैटर। और स्कूल संस्थान, जो प्राइवेट संस्थान होती है, उसकी पहली जिम्मेवारी होती है कि आपने जो सिखाया है, बच्चा उस बात को कितना परसेंटेज उसके अंदर इंसेल में एग्जिस्ट किया, और एग्जिस्टेंस का ही नतीजा रिजल्ट होता है। वैसे आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगा न्यूटन का। न्यूटन जब 5 साल का बच्चा था, वो बहुत नटखटी था और अपने माता पिता को काफी परेशान करता ही था। जब स्कूल में उसको भर्ती किया गया तो स्कूल में भी काफी नटखट करता था, जिसके कारण उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको स्कूल से बाहर करने के लिए लेटर लिखा उसके पेरेंट्स को। तो उसके पेरेंट्स देखिए कितना होशियार है। अभी आपका बच्चा फेल हो रहा है या पास हो रहा है, इसके पीछे उनके गार्जियन का भी, उनके अभिभावक का भी, जब तक अभिभावक जागृत नहीं होंगे बच्चा जागृत नहीं हो सकता है। इस बात को 100% मानिए, अन्यथा नहीं भी मानिए तो बात सच्चाई है। सच को कोई दबा नहीं सकता है। तो न्यूटन के पिताजी को इस बात का पता है कि मेरा बच्चा नटखटी है, लेकिन जब उनको स्कूल से रिस्ट्रिक्शन का लेटर निकल गया कि आपके बच्चे को हम स्कूल से बाहर कर दिए हैं, तो न्यूटन को इस बात का लेकिन पता नहीं था। वो 5वीं क्लास का बच्चा था और इंग्लिश में लिखा हुआ था। जब वो बोला था उसके प्रिंसिपल ने कि जो मैं लिख करके दिया हूँ लिफाफा में, ये अपने पेरेंट्स को दिखा देना। तो बच्चा भी डिसिप्लिन था, वो अपने पेरेंट्स को दिखाने जब गया, उसमें क्या लिखा था किसी को नहीं बताया। पेरेंट्स ने देखा कि आपका बच्चा काफी नटखटी है, आपका बच्चा शोरगुल करता है क्लास में, स्कूल में, जिसके कारण आपके बच्चा को हम स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन उसके उन गार्जियन का देखिए, न्यूटन का जो गार्जियन है वो कितने समझदार हैं। उन्होंने अपने बच्चा को, डर है कि शिक्षक ने पता नहीं क्या लिख करके दिया है, हम स्कूल में तो काफी नटखट करते हैं, किसी का किताब चुरा लेते हैं, किसी को मार देते हैं, पता नहीं आज कौन सा मेरे यहाँ प्रिंसिपल सर ने शिकायत की है। तो उसके गार्जियन ने इस बात को छुपा लिया और गार्जियन ने कहा बेटा तुम्हारा प्रिंसिपल कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ओवर इंटेलिजेंट है, अब मेरे स्कूल में तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई नहीं बची, आप अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। तो न्यूटन की ये बात सुन करके उनके अभिभावक ने न्यूटन की बात को सुन करके उनको कहा कि प्रिंसिपल का कहना है कि तुमको किसी अच्छे स्कूल में हम एडमिशन करवा देते हैं। अच्छा स्कूल में प्रिंसिपल बोला एडमिशन करवा लो, लेकिन न्यूटन को ये नहीं बोला कि तुम कमजोर हो, तुम नटखटी हो, तुमको स्कूल से बाहर किया गया। जब वो एक अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया गया तो न्यूटन के दिमाग में था हम वहाँ, अच्छा मेरे टीचर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, हम नटखटी थे, मेरा क्या चीज ऐसा देख लिया टीचर कि कह रहा बहुत अच्छा पढ़ने में है,
बहुत अच्छा, इस स्कूल के लायक नहीं, कोई स्कूल इस स्कूल का टीचर पढ़ाने लायक नहीं है, तो उसका जो डायरेक्शन था बदल गया, वो पढ़ने में ध्यान आकर्षित कर दिया और आज वो न्यूटन किसी पहचान का नहीं है। न्यूटन ने दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, दुनिया न्यूटन को जानता है। यहाँ पर जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग न्यूटन के गति के पढ़े होंगे, पढ़े हो नहीं? हाँ बोलो, न्यूटन की गति का नियम पढ़े हो ना? न्यूटन की गति के कितने नियम है? 3 नियम है। तीनों गति का नियम 9th क्लास में ही है। तो उतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ, जब वो पढ़ करके कॉलेज से आया तो न्यूटन ने वो लेटर जो उसके बॉक्स में रखा हुआ था, अलमीरा में रखा हुआ था, कागज को ढूंढते ढूंढते वो लेटर मिल गया। जब उस दिन का लेटर पढ़ा, पिताजी के पास गए वो लेटर लेकर के, और पिताजी को बोला, सर आप तो, मेरे प्रिंसिपल ने तो मुझे लिखा था कि स्कूल में नटखटी बच्चा है, मैं स्कूल से निकाल रहा हूँ, तो आप मुझे गलत क्यों बोले? ये बहुत अच्छा पढ़ने में है, किसी अच्छे स्कूल में लिखवा दो। तो बोला, बेटा अपने बच्चे की कमी को और उनके हौसला को यदि गार्जियन ही तोड़ देगा तो फिर वो बच्चा क्या कर पाएगा। आज अपने समाज में देखिए, जो छोटा छोटा बच्चा है वो दिन में 4-5 लात खाता अपने माँ बाप से, कभी भी उसका माँ बाप उसके हौसला को नहीं बढ़ाता है। अभी मनोज जी का बच्चा पिछले साल बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था और स्कूल टॉप किया था, मानगंज का लड़का। आज 2nd ईयर में फिर मानगंज का लड़का टॉप किया है। और हम उस समय भी, मनोज जी को पता है, अंबेडकर चौक पर जब अंबेडकर जयंती हुई थी तो वहां भी हम उस बच्चे को सम्मानित करने का काम किए थे। इससे होता क्या है कि बच्चे का और साथ साथ अभिभावक का भी मन में ये होता है कि मेरा बच्चा कुछ कर रहा है, मेरा बच्चा कुछ आगे जाकर के बनेगा। ये अभिलाषा जब आपके मन में होगी तो आप यदि जमीन जायदाद भी बच्चे के पीछे बेच देंगे तो आपको थोड़ी सी भी मतलब कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन ऐसे यदि नहीं होता, इस तरह का वातावरण नहीं बन पाता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस बात का भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे लक्ष्य को हासिल करने वाले आदरणीय हमारे रमेश जी से आग्रह करेंगे, रमेश जी जो प्राचार्य है यहाँ के, आप आए, मनोज जी से आग्रह करेंगे उसको पुष्प माला से उनका अभिनंदन करें। पूरे समाज का, ये समाज के लिए एक तरह का लाल है रमेश जी, जोरदार ताली से।